अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स काशिफ कियानी वंस अगेन। आपकी मोहब्बत और चाहतों का बहुत शुक्रिया जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर रहे हैं। आज की जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है जी कंपैरिजन बिटवीन कैपिटल गेन एंड द रेंटल इनकम। अक्सर मैं लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि आपने रियल इस्टेट के बिज़नेस में आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं, प्रिंसिपल मोटिव क्या है। तो अक्सर जो प्रिंसिपल मोटिव सुनने को मिलता है वो होता है जी कि हमने रेंटल इनकम करनी है या हमने वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कैपिटल गेन। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं रेंटल इनकम को, कुछ लोग करते हैं कैपिटल गेन को। आज हम इसके डिफरेंस पे बात करेंगे कि हाउ इट्स डिफरेंट एंड विच वन इज़ मोर सूटेबल, विच वन इज़ मोर प्रेफरेबल। तो पहले हम बात करेंगे कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन बेसिकली एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप एक अच्छे टाइम पे, अर्ली टाइम पे एक प्रॉपर्टी को बाय कर लेते हैं। विद द टाइम स्पैन वो प्रॉपर्टी जो है वो अपना प्राइस इंक्रीज़ करती है और दैट प्राइस इंक्रीज़ जो है वो काफ़ी सफिशिएंट और बिग अमाउंट होता है। दैट मेक्स यू गुड मनी आउट ऑफ इट। अब इसको विद एग्जांपल हम कोट करते हैं कि एक प्रोजेक्ट जब आ रहा होता है, मेरी पिछली वीडियोस में आपने ज़रूर देखा होगा कि प्री लॉन्च होता है, देन रीसेल होता है। हम बात उन फेजेस की नहीं करते। हम फॉर इंस्टेंट हम बात करें इस वक्त फिजिकल प्रॉपर्टी की कि एक प्रॉपर्टी जो कि मौजूद है, वो सारे जो ट्रेडिंग या ट्रेड इन एंड ट्रेड आउट का टाइम गुजार चुके हैं, एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी मौजूद है। उस पे हम किस तरह काम करेंगे? उस पे हमें काम करने के लिए बहुत आसान से तरीका है कि एक प्रॉपर्टी जो हमने ख़रीद ली, हमने अच्छे टाइम पे ख़रीदी, वो प्रॉपर्टी डिलीवर हो रही है और हमने वो ख़रीद ली, उसमें एप्रिसिएशन का अभी मार्जिन है। रियल एस्टेट का डिमांड एंड सप्लाई का इतना ह्यूज डिफरेंस है। कोई भी प्रॉपर्टी हो जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट कर रही हो, वो एप्रिशिएट होती है क्योंकि डिमांड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में हाउसिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान से लोग कैपिटल में मूव करते हैं फॉर जॉब हंटिंग, फॉर बिजनेस, फॉर travel and even for the government sector or bureaucracy and technocracy and technical people in the government job as well. So migration towards Islamabad is huge. So the demand is more and the supply is less. So appreciation is for sure. अब हम बात करते हैं रेंटल इनकम की। आपने एक रेंटल इनकम ऑब्वियसली आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी से मिलेगा जो ऑलरेडी फिजिकल है, जो बिल्ड हो चुकी हुई है, जो बन चुकी हुई है और जो फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है। अब रेंटल है, हम एक जनरल एक फार्मूला उसको ड्राफ्ट करते हैं। इस वक्त जो मार्केट में चल रहा है दैट इज़ 0.5 to 0.8% रेंटल इनकम विच कम्स अप विद लाइक, आप अगर आप 1 करोड़ रुपए का आपका यूनिट है या प्रॉपर्टी है तो उस पर आपको 50,000 पर मंथ विच इज़ अगेन 600,000 यानी कि 6 लाख रुपए आपके पर एनम उस पर आपको अर्निंग आ रही है। तो अब इसको हम कंपेयर करते हैं इसी पर्टिकुलर यूनिट को जो कि 1 करोड़ रुपए की मालियत का है, उस पर आपको जो रेंटल इनकम है वो आ रही है आपको 1 करोड़ रुपया। अब उसी में हम दूसरी तरफ जाते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, वही 10 मिलियन 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ 1 ईयर उसमें एप्रिसिएशन कितना आता है। तो एक जेनेरिक फार्मूला में हम बात करें तो वो 10% जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप उसमें आएंगे कि रेंटल इनकम में तो वो आपको मिलेगी 6 लाख रुपए, लेकिन अगर आप उसको कैपिटल गेन में आएंगे तो वो तकरीबन आपकी 10 लाख विच इज़ 10% एप्रिसिएशन। वो बहुत आइडियल है और ये वो एग्जेजरेटेड फिगर्स नहीं हैं, ये वो लोअर बॉटम फिगर्स हैं जो कि ईजीली अप्रोचेबल हैं। सो ऑब्वियसली इन माई कंपैरिजन कैपिटल गेन बिजनेस इज़ मच बेटर देन अ रेंटल इनकम, बट यस आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। रेंटल इनकम में तो आपने एक यूनिट ख़रीद लिया, उस यूनिट को आपने रेंटल पर लगा दिया। रेंटल पे नहीं भी लगाया, आपने किसी एजेंसी को हायर किया जो आपके लिए उस प्रॉपर्टी को उसकी रेंट मैनेजमेंट कर रही है, रेंटीज ढूंढ रही है, उसकी मेंटेनेंस वो सारा कुछ कर रही है। आप घर पे बैठे आराम से उसको मेरे कंपैरिजन में आप जब एक प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाते हैं उसके लिए, चाहे आप खुद मेहनत कर रहे हो, खुद रेंटीज के साथ डील कर रहे हो, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट खुद कर रहे हो, या आपने कोई एजेंसी हायर की है जो कुछ परसेंटेज लेके आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जबकि कैपिटल गेन में नॉर्मली यू हैव टू वर्क योर ओन एट योर ओन। आपने एक अच्छे टाइम पे प्रॉपर्टी परचेज़ की, देन यू स्टार्ट गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। 6 से 8 महीने साल के बाद आप देखते हो कि ये प्रॉपर्टी प्रॉफिट में जा रही है। आप चाहे आपने उसी जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है या आपका जो भी प्रॉपर्टी डीलर है उसी के थ्रू उसको सेल कर देते हैं। देन अगेन यू हैव टू डिग आउट, यू हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन फॉर द न्यू प्रॉपर्टी, और नए वेंचर में जाते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। विद इन
ایئرس ٹائم اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں, تو یو آر ان پریکٹس ایز ویل, یو آر موونگ اہیڈ ایز ویل. سو اٹس ناٹ دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ورک, یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. But in my comparison, I believe the capital gain is much more profitable and secure than the rental income. But again, it's my opinion. You have your own viewpoint. You can contradict me as well. But obviously, as an investment consultant, I would advise that if you are looking for the investment, look for the capital gain. That is much better option than rental income. Thank you very much. سبسکرائب کرنا ضرور یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.